शेखर के साथ कल रात 10:30 बजे सिर्फ सब पर। Outdoor partner, Bright Outdoor Media Private Limited. We create a bright future. टेढ़ी बात शेखर के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात। हमारे साथ हैं रेलवे के एक बड़े अधिकारी और हम उनसे रेलवे के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अरे मैं कहा कहा था जो है मेरा फिर से स्वागत कर रहे हैं। नहीं सर, टीवी इंटरव्यू में ऐसा बोला जाता है। हाँ लेकिन गलत बोलते भाई, जब मैं कहीं गया ही नहीं तो आप मेरा फिर से स्वागत कैसे कर सकते हैं? ठीक है जी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं आपका फिर से स्वागत नहीं करता हूं। चलिए रेलवे के बारे में बातचीत करते हैं। एक बात बताओ, आप अभी से ऐसे हो बचपन से हो? अरे अब मैंने क्या गलती कर दी? मैं तो कह रहा हूं रेलवे के विषय में बात करते हैं। जाहिर सी बात है गुरपाल जी, मुझसे आप रेलवे की सही बातचीत करोगे, रॉकेट के बारे में थोड़ी करोगे। फिर ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलिए मैं सीधे सीधे सवाल पे आ जाता हूं। अक्सर मैंने देखा है कई प्लेटफॉर्म पर गाय टहल रही होती है, आप उसको क्यों नहीं रोकते? अगर आपके पास प्रॉपर वैलिड टिकट हो तो ये बताओ, मैं आपको प्लेटफॉर्म पर टहलने से रोक सकता हूँ? नहीं, कोई नहीं रोक सकता। बस यही कारण है हम गायों को नहीं रोकते। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो गाय है वो टिकट खरीद के आती है? अगर खरीद के आती है तो फिर वो ट्रेन पे क्यों नहीं चढ़ जाती? ये तो मैंने गाय से पूछा ही नहीं और ना गाय ने मुझे बताया। जी हाँ, और ये भी हो सकता है कि आप ये भी कह सकते हैं कि गाय ने प्लेटफॉर्म की टिकट खरीदी और ट्रेन की टिकट तो खरीदी नहीं, ये भी कहेंगे आप? हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। वो अच्छी बात कही तुमने, प्लेटफॉर्म की टिकट ली है, ट्रेन पे कैसे चढ़ी? हाथ मिलाओ यार, हाथ धोके, ऐसी बात नहीं है। हाथ मिलाओ। ये मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था मैं? देखिए जो भी आप कह रहे थे, मैं क्या कह रहा था? प्लेटफॉर्म देखो, एक और उसका आप मुझे ये नहीं बता रहे थे कि सुनो 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 मेरी बात सुनो भाई, थॉट को कंप्लीट करने दो। ये पूछा ना ये ट्रेन पे क्यों नहीं चढ़ती? ये हो सकता है 20 साल से स्टेशन पे ये सोच के खड़ी है कि जिस दिन इंसान ट्रेन पे नहीं चढ़ेगा उस दिन वो चढ़ जाएगी। हैं? ये गाय ऐसी होती है, गाय अलग अलग किस्म की होती है, उनकी वैरायटी बड़ी अलग होती है और अलग अलग राज्यों में जाओ गाय अलग अलग बिहेव करती है। बिहार की गाय बोलो तो अलग बिहेव करती है, वो फास्ट चलती है, ट्रेन से फास्ट चलती है, ट्रेन वहां बहुत धीरे धीरे चलती है, गाय ओवरटेक कर जाती है उसको। मैं आपको बताऊं एक किस्सा, टाइम है? कितने मिनट का शो है? देखिए किस्सा सुन लो, बहुत अच्छा किस्सा है, दिमाग से निकल जाएगा। यहाँ इस शो में जो भी फालतू बातें होती हैं वो कट जाती है, तो अगर आपको किस्सा सुनाना है आप सुना दीजिए। लो तो फालतू बातें कट जाती है, तुम्हारी कोई बात नहीं रहेगी इस शो में। नहीं, मैं तो सवाल पूछता हूँ, बात तो आप करते हैं ना। नहीं, बात तो मैं करता हूँ, पर सवाल करते हो तभी तो बात करता हूँ। मुद्दे की कोई बात करनी है आपको? नहीं, मुद्दे की बात तो आप करोगे, आप पूछो मैं जवाब दूंगा। ट्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं। करो रेलवे के बारे में बात। हाँ, क्या पूछना है रेलवे के बारे में? रेलवे के बारे में तो जवाब दे रहा था तुमसे। कोई खास क्वेश्चन है? जी, रेलवे का क्या योगदान रहा है हमारे देश में, इसके बारे में कुछ बताइए। अरे रेलवे का क्या योगदान रहा है? रेलवे का बहुत योगदान रहा है। रेल तब शुरू हुई जब से हवाई जहाज न बने थे। रेल का बहुत योगदान है और रेल का योगदान देश का छोड़ो, फिल्मों में देखो कितना योगदान है। आधे नाम ट्रेन पे रखे हुए हैं, ये ट्रेन वो ट्रेन, दी ट्रेन, बर्निंग ट्रेन। और दूसरी बात है, वो प्रोड्यूसर था, उसने जला डाला था ट्रेन, उसके बाद से ट्रेन थोड़े कम हो गए। पहले तो बहुत सीन शुरू होते थे, खत्म होते थे ट्रेनों से। वो देखी आपने? वो कौन सी फिल्म थी जिसमें वो कौन सा नेपाली सा हीरो था? वो अरे वो कौन था? खन्ना, राजेश खन्ना, वो गा रहा था। वो आराधना में मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो ऐसा करके गा रहा था। क्या हो रहा था उसमें? ट्रेन जा रही थी, शर्मिला बैठी थी सामने जीप में, ऐसे बाजा बजा के जा रहा था, ये ट्रेन थी उसमें। उस वजह से वो सीन हिट हो गया। और वो फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है, उसमें भी देवानंद गा रहा था। देखिए मैं जी सुन लो यार। जी मैंने की बात, मैं योगदान की बात कर रहा हूँ। योगदान के बारे में आपने योगदान की बात बताओ। बहुत अच्छी बात। पाकीज़ा फिल्म थी जिसमें वो राजकुमार डायलॉग बोला, आपके पैर देखे बड़े अच्छे, इनको जमीन पे ना उतारना। जी बहुत बहुत अच्छी बात। मैले हो जाएंगे। वो ट्रेन में वो सीन है और ट्रेन का वो सीन निकाल लो, पाकीज़ा नहीं बचती। तो पाकीज़ा नहीं बचती है, पाकीज़ा ट्रेन की वजह से। बहुत अच्छी बात कही आपने। राजकुमार के डायलॉग याद रहते हो? जी बिल्कुल। मीना कुमारी याद रहती। मैं आपसे एक सवाल, ट्रेन याद रह गया बस। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे बहुत जरूरी सवाल पूछा था कि आपने ये ट्रेन का नाम एक रखा है गरीब रथ, और ये नाम क्यों रखा है? क्योंकि गरीब शब्द में इतना तिरस्कार है, लोगों को शर्म आती है कहते हुए कि हम गरीब रथ से आ रहे हैं। ये कैसा नाम हुआ? एक बार बोलूं? बोलिए। इस विभाग के लिए कुछ भी कर लो, पब्लिक नुक्स निकालती है। गरीब रथ बोलना बुरा लग रहा है तो GR एक्सप्रेस बोल लो। तो
तो कमाल है। हम लोगों को आधे किराए में एसी का मजा दिलवाए, 25 रुपए में ओढ़ने के लिए 500 रुपए का कंबल दिलवाए, फोकट में ट्रेन में उनके मोबाइल भी चार्ज करवाए, सस्ते में बढ़िया खाना भी खिलवाए और किसी को गरीब भी ना कहे। कमाल है। थोड़ा धीरे बोलिए। देखिए अरे धीरे आप बोलो। अरे आपकी बात सुनकर मुझे आप कहीं पहले से चढ़ा देते हो, कहते फिर धीरे बोलो। भाई साहब से फट जाती है ऐसी बातें कह के। भाई साहब वो ना खुलवा मेरा। आपकी कोई भी बात सुनकर आपकी कोई भी बात अच्छा भी नहीं लगने वाला है। कोई बात सुनकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी जिम्मेदार ऑफिसर से बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर ऐसा है तो गुरपाल जी ये मेरी नहीं आपकी समस्या है। आप हमें यहाँ बुला के खुल्लम खुल्ला गैर जिम्मेदार बता रहे हो। मतलब आपके हिसाब से जो पूरे देश में 64,000 किलोमीटर पटरियां बिछी हुई है उन पर अपने आप ही ट्रेनें चल रही है। देखिए नहीं बताओ, अपने आप चल रही है ट्रेन? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब रिमोट है, से चल रही है, मेरे कहने बैटरी से चल रही है, कौन चला रहा है ट्रेन को? मेरे कहने का ये मतलब है क्या कहने का मतलब है यार? मैं मतलब ये खामखा के आप बीच में बोल रहे हो, गलत बात कहते हो यार। आपने मुझमें वो बात नहीं दिखाई दे रही जो एक रेलवे के अधिकारी में दिखाई देनी चाहिए। देखो गुरपाल जी, मेरा तो ये मानना है कि एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस बिल्कुल कच्चे की तरह होना चाहिए। ये आपके पास होना तो चाहिए पर दिखाई नहीं देना चाहिए। अब बोलो। नहीं, बहुत कमाल की बात कही, इसके बारे में मैं अरे फिलॉसफी है, बात नहीं है, फिलॉसफी है। आपकी फिलॉसफी के सालों का फलसफा लगा हुआ है। आपकी फिलॉसफी के बारे में आपने इस फिलॉसफी ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। हमें एक ब्रेक लेना होगा। जी, एक ब्रेक क्यों नहीं लगता? सोचते हो आप देख रहे हैं, लगता बगैर सोचे कुछ भी बोलते हो आप देख रहे हैं टेढ़ी बात। अरे किधर देख रहे हैं टेढ़ी बात? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे आप कहीं मत जाइएगा। अरे फिर वही बात बोल रहे हो, गलत बात मत करो। और जनता आपसे सवालों का जवाब जानना चाहती है, आप इससे नहीं बच सकते। अरे बहुत पूछ लिए तूने सवाल।